वैसे जिन शासन में लक्ष्मी का क्या रोल है आपको पता होना चाहिए। भगवान महावीर की माता 14 स्वप्न देखती है और उन 14 स्वप्नों में एक स्वप्न वो लक्ष्मी का देखती है। और एक स्वप्न वो रत्न मणियों का देखती है, रत्नों की राशि का देखती है, जो लक्ष्मी के द्वारा ही निर्मित है। तो हमारे जिन शासन में लक्ष्मी का रोल यही है। लक्ष्मी को पवित्र इसलिए माना कि तीर्थंकर की मां ने लक्ष्मी को देखा कि वो शुभ भावना वर्धमानित होते गए, समाज वर्धमानित होता गया। ये रोल हमारे जिन शासन में है। तो लक्ष्मी का कोई विरोध नहीं है जिन शासन में। लक्ष्मी का कहीं कोई विरोध किया नहीं है जिन शासन ने। ये जिन शासन की मान्यता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जैनियों के ऊपर तो विशेष कृपा है लक्ष्मी की। ये कृपा तुम्हारे तीर्थंकरों की देन है। जैनियों के ऊपर बहुत विशेष कृपा है लक्ष्मी की, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी धनाढ्य ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप अक्सर सुनते हैं कि जैनी, मदर टेरेसा ने एक जगह लिखा कि मैंने कभी किसी जैन बच्चे की सेवा नहीं की। मेरे अनाथालय में, मेरे आश्रय में हर कौम का बच्चा आया, लेकिन कोई जैन बच्चा नहीं आया। तो इसका मतलब समझ लेना कि जैन समाज कितनी समृद्ध है। लक्ष्मी, सरस्वती, पद्मावती, चक्रेश्वरी माता, ये सभी जिन शासन की रक्षक देवी है। ये सभी जिन शासन की देवियां हैं और दीपावली पर इनकी आराधना होती है। जैन धर्म, इसका वर्णन तो आता है कि लक्ष्मी को परमात्मा की मां ने स्वप्न के रूप में देखा था। और आज के दिन वो पूजा भी होती है ना। लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ना, उसके साथ में आप कुबेर जी को नहीं बिठाते हो, गणेश जी को बिठाते हो, है ना। उसके साथ में किसको बिठाया जाता है? गणेश जी को बिठाया जाता है। जो स्थान गणेश जी का होता है वो स्थान गौतम भगवान का होता है। तो लक्ष्मी आ जाना, लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी आना, सुत दारा च लक्ष्मी पापी के भी होए, संत सगमागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। लक्ष्मी एक पापी के भी हो जाती है। लक्ष्मी एक आतंकवादी के पास भी होती है, एक स्मगलर के पास भी होती है। लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी आना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी को टिकाए रखना बड़ी बात होती है। चाहते हो लक्ष्मी को टिकाए रखना? तुम्हारे घर में जो धन आया है वो टिकाऊ आए, वो टिका रहे। इधर से आता है इधर से चला जाए, ऐसा नहीं आए। सभी चाहते हैं ना। तो लक्ष्मी जी के साथ में जैनियों ने गौतम की पूजा की, गणेश की पूजा की। हिंदू सनातन धर्म में गणेश बुद्धि का मालिक है, बुद्धि का मालिक, कि लक्ष्मी आए लेकिन सद्बुद्धि बनी रहे। क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तो कुबुद्धि होते समय नहीं लगता। लक्ष्मी आती है, दो लत आते ही 2 लात सीने में मारती है और सीना तन जाता है। लक्ष्मी आते ही 2 लात सीने में मारती है और सीना तन जाता है और अपने आप को सुपर डुपर समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना। लेकिन जब जाती है तो 2 लात पीठ पीछे भी मार के जाती है, झुक जाता है बंदा। तो इसलिए आते वक्त सद्बुद्धि बनी रहे। बुद्धि सद्बुद्धि हो, दुर्बुद्धि नहीं हो कि लक्ष्मी को लगाना कहां पर है। ये बात समझदारी की। आपने देखा कभी कभी जब बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस समय में
खेतों में बहुत पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा धुआंधार बारिश हो, और पानी भरने के बाद जो वो पानी निकलता है तो जितनी फसलें बनी थी वो सारी की सारी बहा कर ले जाता है, सब खत्म कर लेता है, सब खत्म कर देता है। बारिश का बरसना लक्ष्मी का बरसना है, लेकिन ज्यादा हो जाना जो आई है ना, पुरानी संचित लक्ष्मी को भी ले जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, आने के बाद कुछ ऐसा दुर्बुद्धि जागती है कि संचित चीज भी निकल जाती है, चली जाती है, बहा करके ले जाती है। इसलिए धुआंधार कोई चीज बरसे तो सजग रहना, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। कोई बिजनेस में, कोई व्यापार में, कोई काम में सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसलिए सरस्वती की पूजा की जाती है। जिनशासन की देवी को स्वीकारा, सरस्वती और गणेश को साथ रखा कि सद्बुद्धि रहे है देवी माँ। जिंदगी में भरपूर धन है, लेकिन वो धन अगर शराब में जाता है, वो धन अगर जुआ में जाता है, वो धन अगर आयशियों में जा रहा है, वो धन अगर वेस्ट जा रहा है, खाया पिया अन्न लगेगा, दान दिया संग चलेगा, पड़ा पड़ा जंग लगेगा। तो जब भी जिंदगी में तीन गति बताई है लक्ष्मी की, विवेक की आंखें खोल करके लक्ष्मी को कमाना, जो लक्ष्मी शुभ कर्म से, सदाचार से, न्याय और नीति पूर्वक कमाई जाती है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य को फल दे करके जाती है। जैसे अमृत की जड़ अमृत को ही जन्म देती है। अमृत की जड़, अगर आपने न्याय नीति से कोई कमाया है, वो 1 रुपया भी आपको लाख के बराबर फल देने वाला होता है। अमृत की जड़ अमृत दे करके जाती है। दूसरी, पुण्य कमाया, लक्ष्मी कमाते कमाते भी पुण्य कमाया, और फिर कोई बीमार आ गया, कोई भिखारी आ गया, कोई तकलीफ वाला आ गया, कोई संत आ गया, कुछ भी, आपने आहार दान दिया, आपने किसी को दवा दान दी, आपने कुछ प्रकार के काम किए, धर्म के काम किए, पुण्य के साथ और पुण्य बांध लिया, पुण्य से लक्ष्मी आई। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब समझिए, पुण्य से लक्ष्मी आई, आपका पुण्य था इसलिए आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा, पुण्य से लक्ष्मी आई, लेकिन उस लक्ष्मी आने के बाद आपने उस लक्ष्मी को और अच्छे कार्य में लगाया तो और पुण्य बढ़ गया, फिर और ज्यादा आई। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। फिर दूसरा है पापानुबंधी पाप फलदा, यानी पाप से लक्ष्मी को कमाया और वो पाप में ही गया। पुण्य से लक्ष्मी आई, पुण्य का बंध हुआ और ज्यादा आई, लेकिन पाप से लक्ष्मी आई और पाप में ही लगा दिया। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था कि रसिकलाल धाड़ीवाल, उसने पूरी दुनिया में गुटके का इतना बड़ा बिजनेस किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, और क्या फायदा हुआ फिर दान देने का? पापानुबंधी पुण्य, पाप से लक्ष्मी आ गई लेकिन पुण्य में तो गवा रही है, पुण्य में जा रही है। इतने ज्यादा धर्म स्थान, धर्मशालाएं, कोई भी चला जाए खाली नहीं भेजते। व्यापार था, पाप का व्यापार था, लेकिन पुण्य के द्वार खोल दिए, मतलब खुले हाथों से पाप से पुण्य कमाया। पाप का भी फल मिलता है और पुण्य, बहुत बड़े बड़े खरबों करोड़पति, इतने गजब के उनका आलीशान भवन है। क्योंकि हम जब एक दिन कहीं से निकल रहे थे तो किसने मुझे बताया कि भी ये पूरा कारखाना कत्ल खाना है और उसका मालिक बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति है। तो लक्ष्मी पाप से आ रही है, पाप की लक्ष्मी शांति नहीं देती है, सुकून नहीं देती है, भीतर में धैर्यता को जन्म नहीं देती है। आपने देखा, आप तो फिल्म देखते होंगे, वो बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, एक बड़े बड़े गुंडे कैसे हमेशा, मतलब उनको भय रहता है मृत्यु का, हमेशा डर रहता है कि
कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई मार ना दे। इतने बड़े बड़े गैंगस्टरों को आप देखते हैं फिल्म में, तो वो सारी स्थिति दिखाई जाती है कि ना उनका कोई अपना होता है, ना वो मोहब्बत कर सकते हैं, ना वो शादी कर पाते हैं, यानी कितना तकलीफ है। और एक लड़की कोई जिंदगी में आती है, वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती, तो वो बोलता है कि तेरा कोई भविष्य नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मैं इस गलत राह पर हूँ। तो वो कोई लड़की आकर के उसको गलत राह पे छुड़वाने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी उसका वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है, और एंड मौत होती है, एंड और भयानक मौत होती है, दर्द वाली मौत होती है। किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं, कैसे क्या होता है, और वो भय कितना भयानक होता है। सोचने की बात है कि वो कभी भी रोग के रूप में निकलती है, भयभीत करती है वो लक्ष्मी, वो अशांति देती है, बीमारी आती है, बीमारी का एक थप्पड़ पड़ा सब लेकर के निकलती है। और इस तरह से कमाई करने वाले लोग सुकून से जीवन जी ही नहीं सकते हैं। जहर की बेल जहर का ही फल देती है, जहर की बेल जहर का फल देती है, वो कभी भी आपको अच्छा फल देकर नहीं जाती है। तीसरी दशा है लक्ष्मी की पापानुबंधी पुण्य। ये तो थी पाप का फल पाप ही मिलता है, लेकिन यहाँ था जो मैंने पाप का फल पाप है, लेकिन पाप से पुण्य कमाया, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि पाप किया व्यक्ति ने, चोरी की, झूठ किया, छपेरी की, सब किया, लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, अंतराय टूटी। कैसे टूटी अंतराय? दुनिया को परोपकार में लगा दिया, जैसे रसिकलाल धारीवाल ने परोपकार में लगा दी सारी दौलत। यहां तो परोपकार था ही नहीं, पापानुबंधी पाप यानी परोपकार ही नहीं था। यहां पर परोपकार है, पाप से कमाई लेकिन परोपकार है। व्यापार तो और भी उनके चलते हैं, मतलब गलत मीनिंग मत ले लेना बात का, बात सिर्फ प्रश्न करने की बात है। एक दिन मैंने उनके दान की तारीफ की थी, मन में आया था भाव कि भी बंदे ने जगह जगह इतने धर्म स्थान खोल दिए, इतनी धर्मशालाएं खुलवा दी, इतना धर्म पुण्य के बहुत काम किए जा रहे हैं। तो मन में भाव आता है कि भी जहर की बेल पर भी मीठा फल लगता है, जहर की बेल पर मीठा फल लगना। और कैसे जहर की बेल पर मीठा फल लगता है? अब करेला बड़ा कड़वा है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है। नीम बहुत कड़वा है, लेकिन नीम के ऊपर बहुत सारी दवाइयों का भी निर्माण हो जाता है। बहुत सारी साबुन, दवाइयाँ सब किससे बनती हैं? नीम से, क्योंकि नीम बड़ा एक प्रभावकारी, एक औषधि के रूप में उनको वैद्य राजों ने लिया। तो आज हमें चिंतन करना है, लक्ष्मी पूजन करोगे, जब भी आप साधना करोगे, अपने मन की सफाई करोगे, तो साथ में ये भी चिंतन करना कि ये लक्ष्मी आपकी कैसे आई है। ये पापानुबंधी पाप है या पुण्यानुबंधी पुण्य है, या पापानुबंधी का फल भी पाप में ही जा रहा है। ये कैसी मेरी लक्ष्मी है? अमृत की जड़ अमृत है या फिर जहर की बेल जहर ही दे रही है, या फिर जहर की बेल मीठा फल दे रही है? ये चिंतन हमें करना है, विचार करना है। और ये जब जिस पल में, जिस क्षण में ये विचार आपके भीतर में आएगा, तो आपके भीतर में विवेक जागेगा, सद्बुद्धि जागेगी, सरस्वती की कृपा जागेगी। और जब श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर होती है, तब अपने आप ही समझदारी आती है और उस लक्ष्मी को अच्छे रूप में आप लेते हो। लक्ष्मी का निवास स्थान आपको पता ही है क्या है? क्या है लक्ष्मी का निवास स्थान? बहुत बार सुना होगा आपने। लक्ष्मी का निवास स्थान कौन सा है? याद करो, लक्ष्मी की पूजा बहुत करते हो, वो निवास कहाँ करती है ये पता नहीं है। हाँ, जगह जगह लक्ष्मी की खोज है, जगह जगह। हाँ, जगह जगह, क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। जहाँ प्रेम है वह निवास स्थान है। जगह जगह लक्ष्मी की बड़ी पूजाएं हो रही हैं, सोने चांदी के भाव खूब बढ़ रहे हैं, है ना। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी कहीं रुकती नहीं है। लेकिन लक्ष्मी का निवास स्थान कमल होता है, ऐसे अध्यात्म बाहर के रूप में वो कमल पे निवास करती है। और कमल, एक नाम उसका कमला है।
वो कमल पे बैठने वाली लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा किससे की जा रही है? कमल के फूल से इंसान लक्ष्मी की पूजा करता है, सनातन धर्म की बात बता रही हूँ। और वैसे भी वो लक्ष्मी कमल पे निवास करती है, तो उसने कमल क्यों चुना अपने निवास स्थान के लिए? क्यों चुना कमल? सोचा, कभी विचार किया? वो लक्ष्मी है, लेकिन वो आसक्त नहीं है। लक्ष्मी आए आपके जीवन में, लक्ष्मी कहती है कि कमल के जैसे निरासक्त होकर के जीना है, कि वो कीचड़ में रहती है, कीचड़ में रहने के बाद भी वो अपने आप को ऊपर उठा करके जीती है। इसी तरह से संकेत देती है, ये सब बातें संकेत देते हैं कि धन, अन्याय, अनीति और ये जो कमाया जाता है ना, ये धन अन्याय से, अनीति से, इन चीज़ों से कमाया जा रहा है, तो ये कीचड़ में पैदा होता है, ये पैदा कीचड़ में हो रहा है। परंतु जो व्यक्ति धन को पाकर के भी अपने जीवन में दुर्गुणों को नहीं आने देता है, वो कमल के फूल के जैसे निर्लिप्त रहता है। अपने धन आ गया, लेकिन दुर्गुणों को निमंत्रण नहीं दिया है, वो कीचड़ में कमल की भांति जीता है। वो कमल की जड़ हमेशा बहुत गहरी होती है, ये सूचना करती है कि जड़ें हमेशा गहरी होती हैं और पुण्य की जड़ हमेशा हरी होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में गहराई पैदा करना, भीतर में पुण्य की गहराई पैदा करना, धन पाकर के उदारता, विनम्रता अपने भीतर में हो तो वो धन टिका रहता है। जिस पे वो बैठती है ना, वो गहरी, उसकी जड़ इतनी गहरी होती है कि कमल एकदम से टूटता नहीं है। उसकी अंदर की जो नाल है वो बहुत गहरी होती है। और अगर आप लक्ष्मी जी पर, अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का निवास है, तो आप लक्ष्मी पर बैठे हो समझो, तो उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, लेकिन वो गहरी जड़ें आपको कीचड़ से ऊपर रखना है। ये विचार करना है कि अगर लक्ष्मी आई है और अगर गहराई में इसको पकड़ के रखना है, तो विनम्रता, सदाचार, ये भावनाएं हमारे जीवन में हो। लक्ष्मी टिकती वहीं पर ही है जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर कलह होता है, जहाँ पर चिक होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा होता है, लक्ष्मी वहाँ पर टिकती नहीं है। तो आज लक्ष्मी पूजन के समय में अपने आप की सफाई करते हुए अपने आप को कीचड़ से अलग रखना है और कमल की भांति अपने आप को खिलाना है। आज का दिन, आज का ये पर्व हमेशा मतलब बहुत सारे निमित्तों से जुड़ा हुआ है, एक चीज़ नहीं है। हर धर्म में ये पूरा विश्व आज का दिन मनाता है, एक कोई नहीं मना रहा है कि कोई के हिंदू, पूरा हिंदू समाज मना रहा है, कोई राजपूत हो, कोई सिख हो, बहुत सारे मतलब लगभग इसको मनाते हैं। सिखों में भी इसकी परंपरा बहुत ज़बरदस्त अच्छे से मनाई जाती है। तो आज के दिन सिखों की एक परंपरा है कि पंजाब में जो सिख परंपरा है, उनके छठे जो गुरु थे, छठे नंबर के गुरु हरगोविंद सिंह को बादशाह जागीर ने कैद कर लिया था। क्योंकि आपको पता है मुसलमानों का, सिखों का, हिंदुओं का ये झगड़ा मतलब ये आज का नहीं है, ये चलता ही आ रहा है। और जब से वो अंग्रेज गए हैं, फूट डालो राज करो करके, ये सब चीज़ें ऐसी धर्म के नाम पर लड़ा गए, क्योंकि सबको पता है कि धर्म के बारे में कोई किसी का सुन नहीं सकेगा। तो बादशाह जहांगीर ने कैद करके रखा हुआ था धर्म की वजह से। सिखों को उन पे बड़ी श्रद्धा थी, इतना दिल से नमन करते थे वो। तो जहां पर उनको कैद करके रखा था, वो भीड़ का सैलाब वहां आने लगा और दरवाजा नहीं खुलता था, दरवाजा कभी खुलता नहीं था। तो उस दरवाजे पे ही नमन करके जाने लगे। अब जहांगीर बादशाह परेशान हो गया, हर रोज हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बादशाह का दिमाग नाक में दम हो गया उस भीड़ से, क्योंकि हर दिन इतनी भीड़, पूरा वो मार्ग बंद हो जाता पूरा ये, लेकिन किस किस से लड़ता बंदा। तो राजा जब हिल गया जहांगीर, उसने निर्णय किया कि आज के दिन मैं इन्हें रिहा कर देता हूँ, इन्हें मुक्त कर देता हूँ। तो उस दिन अमावस थी, वो गए उनके पास, उन्होंने भी वंदन कर दिया कि इतनी भक्त उनके पीछे है। हरगोविंद सिंह जी को कहा कि आज मैं आपको मुक्त करता हूँ।
राजा से हरगोविंद सिंह ने कहा कि अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो मेरे साथ जितने भी राजा लोग हैं अंदर, उनको भी मुक्त कर दो। अगर तुम मुझे मानते हो और अगर तुमने मुझे सम्मान दिया है, प्रणाम किया है, तो प्रणाम के बदले में एक आशीर्वाद, एक वरदान आपको मिल सकता है, आपको दुआएं मिल सकती है। आप दुआएं कमाने का काम करो। उस समय में 52 हिंदू राजा वहां बंद थे। कितने? 52 हिंदू राजा उस जेल में बंद थे। बहुत ज़्यादा समय चला गया था और जब हरगोविंद सिंह जी ने बोला तो ना जाने उसके मन में क्या भाव आया। एक संत के बोलने का एक प्रभाव भी होता है। बेशक वो जेल में थे, लेकिन जेल में होने के बाद भी बादशाह जहांगीर उसके प्रति एक भावना से भर गया और उसने कहा ठीक है, जो भी व्यक्ति आपका कपड़ा पकड़ के जितने लोग जा सकते हैं चले जाएं। तो बहुत बड़ा चोगा पहना हुआ था उन्होंने, हरगोविंद सिंह जी ने। तो जितने लोगों ने उनका कपड़ा पकड़ा वो सारे के सारे लोग बाहर निकल गए और सभी राजा उस दिन मुक्त हुए थे। और उनके मुक्त होने की खुशी में अमृतसर में खुशियां मनाई थी, दीपक जलाए थे। अमृतसर पता है ना, गोल्डन टेम्पल बहुत बड़ा स्थान है अमृतसर में। तो सभी ने अमृतसर में दीपक जलाकर के उनका स्वागत किया था, उनका अभिनंदन किया था। एक ये सिखों की परंपरा है, वहाँ पर भी दीपक जलाए जाते हैं। हर घर, हर सिख दीपक जला करके इस दिन को मनाता है। फिर हमने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आर्य समाज भी इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाती है, क्योंकि आज के दिन उनको चिता पर लिटाया गया और उनके भीतर में दोबारा से प्राण आए। यानी कि प्राण तो अंदर में थे, लेकिन लोगों को, वैद्यों को लगा कि ये दुनिया से चले गए हैं। चिता पे लिटा दिया गया, लेकिन प्राण आ गए और वो उठ करके बैठ गए। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ, आज के दिन ही उनकी मौत हुई थी और आज के दिन ही उनके भीतर में दोबारा से, आर्य समाज मानती है कि दोबारा से प्राण आए थे। प्राण तो गए नहीं थे, लेकिन डॉक्टरों को भ्रम हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन हमारा जैन परंपरा तो ये चीज़ मानती नहीं है। लेकिन फिर भी जन्म और मौत तो मानती है कि जन्म भी आज के दिन हुआ और मौत भी, उनका निर्वाण, उनका जो गति है, मुक्ति है, वो आज के दिन ही हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना भी आज के दिन हुई थी। तो इस दिन आर्य समाज के संस्थापक लोग बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं।